फैट टू फिट इंडिया यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह नेगी। आज जो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं वो ट्राइसेप्स का वर्कआउट है और ट्राइसेप्स का वर्कआउट पहली बारी मैंने पार्टनरशिप में शूट करा है। मेरे दो स्टूडेंट हैं सितिज और गर्वित, जो पार्टनरशिप में इस वर्कआउट को करेंगे। इस वर्कआउट को मैं पूरा दिखाऊंगा आपको, तो मैंने इस तरीके से शूट करा है इसको। दोनों ही मेरे जो स्टूडेंट हैं वो 2 साल पुराने हैं, दोनों ही अच्छा वेट होल्ड करते हैं, दोनों को नॉलेज है, तो इसलिए मैंने दोनों पे ही इस वीडियो को शूट करा है। तो हम जल्दी से चल रहे हैं जिम और आज हम कर रहे हैं ट्राइसेप्स का वर्कआउट। वार्म अप पे मैं आपको क्षितिज का वार्म अप दिखा रहा हूँ इस समय। एक्चुअली जो वार्म अप हमने शूट करा था गर्वित और क्षितिज के साथ, कुछ फ़ोन में एक ऐसा प्रॉब्लम आया कि वो शूट नहीं हो पाया और हम क्योंकि काफ़ी वार्म अप कर चुके थे तो अब ऐसा नहीं हो सकता था कि हम दोबारा से उस वार्म अप को करें। तो मैंने ये जो वार्म अप है ये क्षितिज के बाइसेप्स जब मैंने ट्रेन कराया था तब ये वार्म अप शूट हुआ था। वार्म अप दिखाने का मेन मकसद ये है कि जब भी आप वर्कआउट करें तो वार्म अप जरूर करें। बहुत जिमों में ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट कुछ पुराने हो जाते हैं वो बहुत कम वार्म अप करते हैं, लेकिन एक्चुअली होना ये नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि आप वार्म अप ज़्यादा अच्छा करें जिससे आप मसल इंजरी से बचे रहें। आप चाहे 2 साल पुराने हो या आप बिल्कुल बिगनर हो या आप 10 साल पुराने हो, जब भी आपकी मसल इंजर्ड होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी और डॉक्टर के बहुत पास ले जाएगी। इसलिए वार्म अप जरूर करिए। वार्म अप पे अब हमने जो वार्म अप करा है ये क्षितिज को ही शूट करा है और गर्वित के साथ केवल मैंने पुशअप का थोड़ा सा वार्म अप दिखाया है। तो आप देखिएगा वार्म अप में आप इन वाली एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा और गर्वित का वर्कआउट स्टार्ट होगा। वर्कआउट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पुशअप से कर रहे हैं। पहला सेट क्षितिज कर रहा है, रैप है 15। सेम पोस्चर पे फ्लोर पर गर्वित भी इस सेट को करेगा। हम पार्टनरशिप में कर रहे हैं और 1 मिनट का बीच में गैप आएगा। गर्वित भी सेम पोस्चर पे कर रहा है। बहुत राइट पोस्चर है गर्वित का और रेपिटेशन हमारे चल रहे हैं 15। दूसरा जो हमने पुशअप करा है वो डंबल में करा है, केवल वैरायटी के लिए। ऑलरेडी वार्म अप हम इतना कर चुके थे कि अब मैं वार्म अप दोबारा शूट नहीं कर सकता था। डंबल में कर रहे हैं, रेपिटेशन 12 है। क्षितिज को मैं बता रहा हूँ कि उनको चेस्ट को डाउन लाना है और टमी को अंदर रखना है। थोड़ा सा पोस्चर अभी गलत है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे स्टूडेंट पुराने होते चले जाते हैं, पोस्चर धीरे धीरे क्लियर होते चले जाते हैं। लेकिन एज ए ट्रेनर हमारा काम है बताना। गर्वित का पोस्चर ज़्यादा एक्यूरेट है लगेगा आपको, आप देखिएगा। बहुत बैलेंसिंग पोस्चर में गर्वित ने इसको करा है।
डंबल में थोड़ा मुश्किल ये आती है कि डंबल को पहले तो बहुत बैलेंस अपने आप ही करना पड़ता है, और ये वही लोग करें जो लगातार वर्कआउट कर रहे हैं। कभी भी बिगनर इसे जो 1, 2 या 3 महीने जिन्हें जिम जाते हो गया वो यूज़ ना करें। देखिए तब भी मैं गर्वित को भी बता रहा हूँ कि उसको चेस्ट को और डाउन लाना है। बहुत ही करेक्ट पोस्चर है। रेपिटेशन जो है वो 12 है हमारे। तीसरा जो हमने पुशअप करा है वो क्लैपिंग पुशअप करे हुए हैं, दोनों पार्टनरशिप में होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दोनों ही मेरे स्टूडेंट सेम वेट कैटेगरी के हैं, दोनों का पोस्चर बड़ा करेक्ट रहता है वेट मारते हुए, इसीलिए मैंने दोनों को चूज़ करा इस शूट को करने के लिए। और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों ने इसको करा है। ट्राइसेप्स का पहला वर्कआउट हम स्टार्ट कर रहे हैं, पुली प्रेस डाउन हम कर रहे हैं। तो स्थिति पुली प्रेस डाउन पहले कर रहा है। लाइट वेट हमने यूज़ करा है, 4 प्लेट है इसमें और रैप है 30। सेम सेट 1 मिनट के गैप के बाद गर्वित यूज़ करेंगे। 30 रैप हमने इसलिए करे हैं कि हम ट्राइसेप मसल्स को पंप कर रहे हैं। इस सेट को हम काउंटिंग में नहीं लेंगे, ये केवल ट्राइसेप्स का वार्म अप सेट है हमारा। ट्राइसेप वार्म अप का 30 रैप का फर्स्ट सेट जो काउंटिंग में नहीं है वो गर्वित ने स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल सही पोस्चर में वो कर रहे हैं, एल्बो बिल्कुल क्लोज करके। ट्राइसेप्स आप देख ही रहे हैं मसल्स। तो वर्कआउट जब आप करें तो फील आना चाहिए। तो पहला ये पंपिंग सेट है हमारा। सेट से हम वेट बढ़ाते हुए चले हैं। 6 प्लेट्स का हमारा पहला सेट चल रहा है। रैप है 15 सतीश को कवर करने हैं, 15 गर्वित को कवर करने हैं। थोड़ा मैंने आपको जैसे ही बताया कि वर्कआउट जब आप करें तो थोड़ा सॉलिड होके करें, थोड़ा कंट्रोल वेट पे रखें और तगड़े होके वर्कआउट करना चाहिए। दोनों ही लड़के तगड़े हैं, दोनों का बॉडी वेट सिमिलर है, तो हमने कोशिश करी है कि हम वेट ट्रेनिंग भी थोड़ा अच्छा ही मारे। तो पहले जो 15 रैप है वो क्षितिज ने करे, सेकंड का अब गर्वित स्टार्ट कर रहे हैं। 15 रैप है, वेट मैंने दोनों का सिमिलर रखा है। ऐसा नहीं है कि एक बारी वेट कम हो रहा है दूसरा बारी कोई बंदा बढ़ा रहा है। सेकंड सेट चल रहा है, दोबारा से हमने एक प्लेट बढ़ा दिया है। रेपिटेशन अब आएंगे 12। पोस्चर आप देख लीजिए, एल्बो क्लोज करके। रेपिटेशन 12 चलेगा। चीज़ों को बताया जा रहा है किस तरह से आपको एल्बो को फिक्स करना है, ट्राइसेप्स को कितना जोड़ देना है, कितना नीचे लाना है। सेम सेट गर्वित यूज कर रहा है, रेपिटेशन 12 है। पोस्चर देख लीजिए। प्रेस डाउन का थर्ड सेट है। थर्ड सेट में हमने वेट बढ़ा दिया है और जैसे ही हमने थोड़ा वेट और इंक्लूड करा है तो आप नोट करेंगे कि क्षितिज का एल्बो खुला है। मैं पीछे आया हूँ और मैंने एल्बो को उनका रोका है जिससे कि पोस्चर करेक्ट रहे। हमेशा ध्यान रखिएगा जैसे ही आपके पोस्चर चेंज होंगे आपके मसल का इम्पैक्ट भी चेंज हो जाएगा। सेम वेट में गर्वित ने भी यूज़ करा है। क्योंकि वेट ज़्यादा था तो एल्बो थोड़ा सा भागता है, मैंने उनके लिए भी वही करा, मैंने एल्बो को थोड़ा रोका है। बट गर्वित का पोस्चर बहुत हद तक करेक्ट चल रहा है और अच्छा प्रेशर वो डाल रहा है वर्कआउट करते हुए। रेपिटेशन 10।
फोर्थ सेट हमारा चल रहा है। वेट हमने दोबारा इंक्रीज करा है और रेपिटेशन हमने करे हैं 8। पहले से ही दोनों को मैंने समझाया है कि आपको अपना एल्बो रोकना है, तो मेंटली उनको मैंने प्रिपेयर करा है, इसमें मैंने उनकी हेल्प नहीं करी है। और नंबर ऑफ रैप है 8। पहले क्षितिज ने यूज़ करा है, सेम गर्वित ने यूज़ करा है। गर्वित को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप किसी पोस्चर पे करते हैं तो आपको उसी पोस्चर की आदत पड़ जाती है। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी वन आर्म डंबल। वन आर्म डंबल में हमने 3 कैटेगरी बनाई है। डंबल है 10 kg, 12.5 kg एंड 15 kg। रेपिटेशन चलेंगे 12, 10, 8। पहले क्षितिज ने स्टार्ट करा है राइट हैंड से, आप देख लीजिए विदाउट हेल्प चल रहा है। पोस्चर मैंने दोबारा से उन्हें बताया है, क्योंकि एल्बो जनरली इसमें भागता है, तो थोड़ा सा आपको एल्बो की तरफ ध्यान देना है अपना। और सेम सेट लेफ्ट हैंड से यूज़ होगा। इसके बाद गर्वित इस सेट को करेंगे। सेम वे लेफ्ट हैंड साइड से चलेगा, राइट एंड लेफ्ट 12-12 रैप है। सेट गर्वित का हमारा सेम 12 रैप है लेफ्ट एंड राइट हैंड से। पोस्चर गर्वित का बहुत क्लियर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। 10 kg है। डंबल और थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए गर्वित को। और आप फिनिशिंग भी देख लीजिए मसल की। तो रैप 12 है, पहले राइट हैंड से यूज़ होगा, फिर लेफ्ट हैंड से यूज़ होगा। अब गर्वित लेफ्ट से कर रहा है, विदाउट कोई हेल्प नहीं है इस सेट में। सेकंड सेट है और वेट अब है 12.5। पहले के कुछ सेट हमारे सेल्फ चल रहे हैं, मैंने इन दोनों को बता रखा है। जब भी आपको हेल्प लेने की जरूरत हो, तो अगर आप राइट से कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड की फिंगर से आप हेल्प ले लेंगे। आप देखेंगे जैसे क्षितिज इस समय थोड़ा कंट्रोल कर रहा है और देखिए सिंगल फिंगर से अपनी हेल्प ले रहा है। ऐसा ही सेट आपको लेफ्ट हैंड साइड से भी क्षितिज करेगा। वेट 12.5 है, रेपिटेशन 10 है। लेफ्ट हैंड से यूज़ हो रहा है 12.5, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट हैंडेड जो पर्सन होते हैं उनका लेफ्ट थोड़ा वीक होता है, तो लेफ्ट को हेल्प चाहिए होती है। कई बार जब आप पोजिंग में देंगे तो आप देखिएगा कि लेफ्ट का जो बाइसेप्स है ट्राइसेप है ज़्यादा शार्प आपको नज़र आएगा, और 1/2 इंच का इसमें गैप भी रहता है, लेकिन शार्पनेस बहुत अच्छी होती है लेफ्ट की। यही बात लेफ्टी बंदे के साथ राइट हैंड पे भी यूज़ होती है। दूसरा सेट गर्वित का चल रहा है पार्टनरशिप में, 1 मिनट का गैप चल रहा है। डंबल का वेट सेम है 12.5, रेपिटेशन सेम है 10-10। राइट हैंड यूज़ हो रहा है, इसके बाद लेफ्ट हैंड यूज़ होगा। पोस्चर बिल्कुल करेक्ट है, शार्पनेस भी आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड यूज़ होगा। रेपिटेशन दोनों ही आर्म से सिमिलर रहेगा, और जहाँ पर भी लगता है कि नहीं हो पा रहा है वहाँ आप अपने हेल्प लेंगे। एक्सरसाइज का लास्ट सेट है। डंबल का वेट है 15 kg। पहले से ही हेल्प लेते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि डंबल थोड़ा हैवी है। रेपिटेशन चलेंगे 8-8। राइट हैंड से क्षितिज यूज़ कर रहा है, इसके बाद लेफ्ट हैंड से यूज़ करना है। पोस्चर आप देख लीजिएगा, स्लाइटली एल्बो क्षितिज का बाहर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल बढ़ता चले जाता है। लेकिन तब भी एज अ ट्रेनर हमारा मानना है उन्हें बताना हमें पड़ेगा। लेफ्ट हैंड से अब हमने यूज़ करना है, और आप देखेंगे मैंने आपको बताया भी कि लेफ्ट थोड़ा सा वीक होता है, और आप देखेंगे कि क्षितिज को इस वर्कआउट को करने में कितने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको गिव अप नहीं करना है कभी भी, आपको अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगानी है, इसलिए कोशिश करिए कि आप अपनी एनर्जी को बचाए रखें। गर्वित थर्ड सेट को यूज़ कर रहा है आप। वेट 15 kg है। गर्वित वन आर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप देखिएगा उन्होंने हेल्प नहीं दी है इनिशियली पीरियड में, और पोस्चर बहुत करेक्ट है। जहाँ पर उन्होंने लगा तो उन्होंने सिंगल फिंगर लगाई है,
तो राइट हैंड के 8 रैप है, इसके बाद लेफ्ट हैंड के 8 रैप चलेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट करी है वो क्लोज ग्रिप करी है ट्राइसेप्स की बेंच में ले डाउन होके। 22 kg का ये ओलंपिया बार है और हमने 10-10 की प्लेट लगाई है। पहला सेट हमारा चल रहा है और रेपिटेशन हम इसमें ले रहे हैं 12। कोशिश करें वेट को स्लो लाने की। स्लाइटली क्षितिज थोड़ा फास्ट चल रहा है इसमें। गर्वित यूज कर रहा है, मैं ऊपर से गर्वित को इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूं और आप देखेंगे कि गर्वित बहुत स्लो इसको यूज कर रहा है। जैसे ही मैंने उसका, अब ये वेट स्लो हो गया है। वेट दोनों का सेम है, रेपिटेशन सेम है। पार्टनरशिप में यही फायदा होता है कि जब आप अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर लेते हुए चलते हैं तो आप एक वेट अच्छा मारते हैं। सेकंड सेट हम लगा रहे हैं, इसमें 5-5 की प्लेट हमने बढ़ा दी है। रेपिटेशन अब आएंगे 10। दोनों को ही यूज़ करना है। जैसे ही वेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना होता है। गर्वित यूज़ कर रहा है सेकंड सेट। वेट मैंने जैसे आपको बता ही दिया है, हमने 5-5 बढ़ा दिया है। बहुत कंट्रोल पे चल रहा है, नीचे स्लो लाना है, ऊपर थोड़ा सा फास्ट ले जा रहा है। बहुत कंट्रोल है वेट। रेपिटेशन 10-10 है। इस सेट के बाद फिर हमने 5-5 kg बढ़ाया है। क्लोज ग्रिप वर्कआउट का लास्ट सेट है। 3 सेट ही हमने यूज़ करा है। 5-5 kg बढ़ा दिया है। अब आप देखेंगे हमने 10-10 की प्लेट दोनों तरफ लगा दी है। दोबारा मैंने उनको बताया है कि आपको कैसे करना है। नीचे लाइए, टच करिए एंड देन आप कंट्रोल बहुत चलेगा वेट पे। रेपिटेशन है 8। कोशिश करें हमेशा वर्कआउट को थोड़ा स्लो करने की। जितना आप वर्कआउट को स्लो करते हैं उतना ही मसल को इम्पैक्ट आता है। बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए। इस बीच में जैसे वो कह रहे थे कि वेट काफ़ी हैवी है, तो मैंने भी करने की कोशिश करी। काफ़ी दिनों बाद मैं इस वेट को कर रहा हूँ एंड द वेट इज़ नियर अबाउट 60-62 kg। मैंने इसके केवल 3 रैप निकाले हैं और कई बारी स्टूडेंट को खुद भी दिखाना पड़ता है कि आप किस पोस्चर पे करें। फोर्थ एक्सरसाइज हम लीन ट्राइसेप्स कर रहे हैं। बाइसेप्स वाली रॉड है एंड द वेट इस रॉड का ही 12 kg है। 10-10 का वेट डाला है। आप देखेंगे लेन ट्राइसेप्स करते हुए हमने लॉक भी लगाया है क्योंकि रॉड छोटा होता है। वैसे तो मैं भी वहीं खड़ा हूँ, पीछे गर्वित भी खड़े हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लोग सिंगल ही कर रहे होते हैं या कोई हेल्पर नहीं होता या कईयों के जिम में ट्रेनर ही नहीं होते हैं। तो कोशिश करें वो रिस्क ना लें और हमेशा लॉक लगाएं। फोरहेड पे चल रहा है। एल्बो स्लाइटली बाहर जा रहा था तो मैंने उन्हें बताने की भी कोशिश करी है। पहला सेट है, हमने रेपिटेशन 12 रखे। सेम सेट गर्वित को यूज़ करना है। 1 मिनट का गैप चल रहा है। गर्वित बहुत कंट्रोल पे है, एल्बो बिल्कुल उसकी क्लोज है, वेट बहुत एक्यूरेट है, फोरहेड पे चल रहा है और रेपिटेशन 12 है।
नियर अबाउट इस समय 32 kg का वेट हमारा लिफ्ट हो रहा है। सेकंड सेट है, सेम वेट अभी हमने रखा है क्योंकि वेट 32 kg है और रेपिटेशन मैंने आपको बता ही दिया है 12 है, बट मैंने इन्हें कहा है कि अगर 10 भी होगा तो चलेगा क्योंकि इसके बाद हमें दोबारा से वेट बढ़ाना है। एल्बो क्लोज करके चलिए अपना, एल्बो जितना एक्यूरेट चलेगा उतना अच्छा ट्राइसेप पे आप पे इम्पैक्ट आएगा। जब भी आपको लगे पीछे हेल्पर जरूर रखिए और हेल्प लीजिए। ट्राइस का सेकंड सेट आपका गर्वित कर रहा है। वेट हमने बढ़ाया नहीं है, वेट 32 kg चल रहा है। बहुत राइट पॉस्चर है, मैंने दिखाने की भी कोशिश करी है। ट्राइसेप में पूरा इफेक्ट आ रहा है, एल्बो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। कई बार क्या होता है एल्बो भागता है हमारा, यानी वाइड होता है, तो एक्यूरेट है बिल्कुल। मैंने इन्हें बीच बीच में पोजिंग करने का भी बताया है। होता क्या है कि वर्कआउट जब आप करते हैं तो लोग ना पोजिंग में ध्यान नहीं देते, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी सब बना लेते हैं। जो भी अपने स्टूडेंट 2 साल पुराने हैं, अच्छे गुरु के पास वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा रेस्ट करते हैं, तो बॉडी सब बना लेते हैं। लेकिन बॉडी दिखाने का जो सही तरीका है वो सबको नहीं आता, इसलिए बीच बीच में पोजिंग करनी चाहिए। पोजिंग इसलिए भी करनी चाहिए कि आपका मसल पंप रहे, क्योंकि हमारा लेन ट्राइसेप्स का सेट था, वेट डल रहा था, तो मैंने इससे पहले इनको ये भी इंस्ट्रक्ट करा है। लास्ट सेट तो हमने वेट बढ़ा दिया है और इसमें हमने 7.5 का वेट डाला है वन साइड, यानी 15 किलो हमने इसमें बढ़ाया है। जनरली वैसे मैंने इन्हें कहा था कि 5-5 बढ़ा लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर मज़ा आ रहा है तो चलिए, तो ठीक है। लास्ट सेट है, रेपिटेशन 8 है। आप देखेंगे वेट हैवी हो चुका है, थोड़ा हेल्प ली जा रही है क्योंकि, और एक और चीज़ देखिए वेट झटके से नीचे आता है, इसलिए मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को करें लॉक लगाएं और पीछे अपने साथ अपने हेल्पर को या पार्टनर को जरूर रखें। लेन ट्राइसेप्स का लास्ट सेट अब गर्वित कर रहा है। वेट देख लीजिए सेम वही वाला है, और गर्वित इस सेट को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वेट बढ़ चुका है। हेल्प की ज़रूरत थी, फिर मैंने उन्हें बताया किस तरह देनी, क्योंकि उसे बहुत कम हेल्प चाहिए थी। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस वेट को लिया है। 4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट एक्सरसाइज हमारी किकबैक चल रही है। किकबैक बहुत लाइट डंबल से हमने यूज़ करा है और केवल 2 ही सेट यूज़ करे हैं जस्ट पंपिंग के लिए, और नंबर ऑफ रैप जो हमने करे हैं वो 12 करे हैं। इसमें मैंने इन दोनों को पोस्चर बताते भी गया हूँ कि आपको किस तरह से किक करना है। किकबैक का पहला सेट गर्वित यूज़ कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गर्वित का जो एल्बो है वो तो फिक्स है, लेकिन रिस्ट ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि लाइट वेट है, थोड़ा झुकना है और रिस्ट ऊपर आना चाहिए। मैं पहले पीछे से उसे देख रहा हूँ और अभी मैंने उनको बताया भी कि आप किस तरह से इसको ठीक करेंगे। यहाँ पर आके मैंने गर्वित को दोबारा से बताया है, जबकि मैं दूर से उन्हें बता रहा था। अब देखिए एल्बो वही है, मुझे किक को और ऊपर करना है। जब आप आर्म्स को और ऊपर की तरफ लाएंगे रिस्ट को,
तब जाके ट्राइसेप में ज़्यादा तगड़ा इफेक्ट आएगा। कई बार क्या होता है कि हम गलत पोस्चर भी पकड़ लेते हैं और उसी गलत पोस्चर पे चलते रहते हैं। गलत पोस्चर को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने उन्हें दोबारा दिखाया है कि राइट पोस्चर क्या है और आप राइट पोस्चर ही पकड़ें। यहाँ पर हमारा ट्राइसेप्स का वर्कआउट फिनिश हो गया है। इसके 15 मिनट बाद जब बॉडी बिल्कुल कूल कर गई तो हम इनको मैंने एक बारी बेंच की को हैवी किस तरह से करते हैं ये भी बताने की कोशिश करी है और होल्ड कैसे करते हैं। जब भी आपको बेंच अपना बढ़ाना है तो पहले आपको होल्ड आना चाहिए। तो हमने वेट रखा है 100 kg और 22 kg का बार है, यानी 122 kg होल्ड करवाया है मैंने इन्हें। और आप देखेंगे किस तरह से हमने एक टाइमिंग लिया है। 122 kg का ये पूरा वेट है। मैं आगे हूँ, गर्वित पीछे है, हम होल्ड करवा रहे हैं, आप देखिएगा। और ये वेट हमें बिल्कुल छोड़ देना है। आप देखेंगे कि क्षितिज ने इसको बहुत पावरफुल तरीके से लिया है, कहीं पर भी कोई हिलन नहीं है बॉडी में। काफ़ी अच्छा होल्ड भी किया है इन्होंने। गर्वित ने भी इसी वेट को मारने की कोशिश करी है और आप देखेंगे कि गर्वित की बॉडी में थोड़ा सा आपको हिलन सी महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि वो वेट अच्छा होल्ड नहीं कर पा रहा। कई बारी कुछ एक्सरसाइज के ऊपर हमारा बहुत अच्छा होल्ड होता है और कई बारी कुछ एक्सरसाइजों में हम पहले ही अपने माइंड को बना लेते हैं कि ये वेट हैवी हो गया। जब आप देखेंगे तो बॉडी सिवरिंग सी करेगी गर्वित की। जब भी आपको चेस्ट में बेंच प्रेस को बढ़ाना हो तो सबसे पहले आपको होल्ड करना चाहिए। मैंने इन्हें 2 सेट करवाए हैं। पता है तो कई बार उनके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, कुछ चीज़ों में उन्हें काम करना है, तो मैंने उन्हें बताया। वैसे ट्राइसेप वर्कआउट हमारा खत्म हो चुका था 5 एक्सरसाइज में। 2 सेट उन्होंने लिए है। क्षितिज ने दोनों ही सेट बहुत स्ट्रांग तरीके से लिए है। बॉडी में कोई शिवरिंग नहीं है। गर्वित की बॉडी में स्लाइटली शिवरिंग, और मैंने उन्हें बताया कि आपका माइनस पॉइंट क्या है।